बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ैर अहमद ख़ान, आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। कल से सियासत में एक ऐसी हलचल मची हुई है जो 47 से लेकर अब तक ना किसी ने देखी थी ना किसी ने सुनी थी। इस तरह की तज़हीका में सियासत शायद ख़ुद अपनी आप ही मिसाल हो, और ये भी कप्तान के लिए एक इम्तहान है कि वो कप्तान अब क्या करते हैं, जबकि कप्तान के साथी भी इस इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि मुमकिना के मुतल्लका वज़ीर को काबीना ही से फ़ारिग कर दिया जाए। उस वज़ीर ने क्या किया, कौन सा वज़ीर है और क्या उसने ये कदम उठाया, इससे पहले कि हम आपसे इसकी तफसीलात को शेयर करें, अगर आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको बर वक्त तजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाही होती रहे। जी, हम बात कर रहे थे एक ऐसे सियासी इक़दाम की जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल ही नहीं। वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बूट उठा कर ले आए और उन्होंने उसे टेबल पर रख दिया। साथ उनके मेहमानों के साथ भी तल्ख़ कलामी हुई। आखिर एक वफाकी वज़ीर ये क्या पैगाम देना चाहता था, किस तरह के उसमें नाजेबा अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए गए? क्या इसमें कप्तान की मर्ज़ी थी? क्या काबीना इसमें शामिल हाल थी? क्या ये पार्टी का कोई पॉलिसी मैटर था? नहीं, कतई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन कप्तान के लिए ये इम्तहान ज़रूरी है कि अब वो क्या कदम उठाते हैं कि फैसल वाउडा इतनी इंतहा तक कैसे चले गए। आखिर वो कौम को क्या पैगाम देना चाहते थे? इदारों की इस तरह की तज़हीक तारीख़ में नहीं देखी गई। ये है इम्तहान कप्तान के लिए। अगर उन्होंने कोई इस बारे में मुस्बत और हतमी फैसला नहीं किया तो उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, और हमारी इत्तलात के मुताबिक फैसल वाउडा को काबीना ही से फ़ारिग कर दिया जाएगा। और हम ये भी कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में जब कोई बात हो वो लाइव क्यों चलाई गई, किसने चलाई, आखिर उस चैनल के भी क्या मकासद थे? इन चीज़ों से ऐसे एतराज़ करना चाहिए जिनसे इदारे डीमोरल हों। ये इदारे हैं तो हम हैं, ये हमारे वतन के मुहाफ़िज़ हैं, ये सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। इनके बारे में कोई भी बात करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना चाहिए, फिर ज़ुबान हिलानी चाहिए। ये तो थी वो सियासी हलचल। अब दूसरी सियासी हलचल है MQM की। MQM अभी तक ताहाल हुकूमत से राज़ी होती नहीं दिखाई दे रही है। दीगर जमातें भी उसके साथ मिल रही हैं, लेकिन हालात का तकाज़ा कुछ और है। वो कहता है कि मुत्तहद होकर रहें, सरहदों के हालात ख़राब हैं, कुदरती आफात सर पर आन पड़ी हैं। DMA के मुताबिक अभी तक बारिशों से, ग्लेशियर से और हादसात से और जो भी आफात आ रही हैं उससे 300 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगियां हार चुके हैं, और इन हलाकतों में मज़ीद इजाफे का ख़दशा बयान किया जा रहा है। इधर वफाकी काबीना के इजलास हो रहे हैं, मगर अवामी मसाइल पर क्या तवज्जो दी जा रही है? पार्टियां मनाने के साथ साथ क्या कप्तान अवाम भी मनाने पर तवज्जो दे रहा है? मार्केट से 60 के करीब अद्वियात नायाब हो गई हैं जिनका ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी बचाने से है। क्या इस तरफ तवज्जो दी जा रही है या उन्हें भी मज़ीद महंगा कर दिया जाएगा? महंगाई आसमान से बातें करती जा रही है। यही अवाम जिसने वोट दे के आपको मुंतखब किया था, खुदारा इसका आप ख्याल रखें। सियासी हालात को लाजमी कंट्रोल करें, लेकिन अवामी मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पर जाए तो अमेरिका और ईरान के माबैन पाकिस्तान की सफारतकारी खासी कामयाब होती नज़र आ रही है। इधर ईरान ने तैयारे के तबाह होने को भी तस्लीम कर लिया है कि उस पर 2 मिसाइल मारे गए। बहरहाल जंग में ये सब कुछ होता है। वो कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। आज अमेरिका और उसके हवारी अगर शोर मचा रहे हैं कि मुसाफिर तैयारा मार गिराया, तो क्या इनसे कोई सवाल करने वाला है कि इन्होंने अफ़गानिस्तान में मदारिस पर हमले किए, मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए?
عراق میں اسپتالوں پر بمباری کی گئی، انہوں نے سکولوں کو نہیں بخشا۔ کیا ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان سے کوئی سوال کرنے والا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کو دیکھنا ہوں گی۔ ساتھ ہی مودی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت پورا بھارت ہنگاموں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ یہ ہے مکافات عمل، امتناع شہریت کا جو قانون بنایا ہے، متنازع قانون، اس کی لپیٹ میں خود ہی مودی آن پھنسا ہے، اور اب وہاں پر لوگ آزادی مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، نچھاور کر دیں گے، کشمیر کو آزاد کرائیں گے، بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرائیں گے، اور اب بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوگا انشاءاللہ، ٹوٹے گا یہ، اور اس کی ریاستیں تقسیم ہوگی اور مودی منہ کے بل گرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔